नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि 5 ईयर प्लान के साथ रिलेटेड है। 5 ईयर प्लान है क्या, पहले अगर मैं समझा दूं तो 5 ईयर प्लान के अंदर बेसिकली हम 5 साल का बजट बनाते हैं कि 5 साल के अंदर हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उनको हम किस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे, उन सब चीजों का प्लानिंग जो है वो की जाती है। यानी कि 5 साल की हम इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो करते हैं। तो इंडिया ने जब इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की थी तो उसने बेसिकली 5 ईयर प्लान से ही यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो की थी, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस जो है वो करेंगे। तो इंडियाज 5 ईयर प्लान पर सीरीज ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट फोस्टरिंग रैपिड ग्रोथ एंड अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, जो इंडिया के यहाँ पर 5 ईयर प्लान थे वो बेसिकली सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग का एक एग्जांपल था, क्योंकि पहले ना सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो की जाती थी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो की जाती थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रोल जो है वो नहीं होता था। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 1951 के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। इस प्लान के अंदर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज होती थी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी रिसोर्स एलोकेशन कैसे की जाएगी, कौन कौन से सेक्टर पे हम यहाँ पे जो है वो टारगेट करेंगे 5 साल के लिए। ये जो प्लान है वो 5 सालों के लिए बनाए जाते थे। हमारा गोल क्या था इन प्लान को बनाने का, कि हमें इकोनॉमी के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विस, उसे हमें इंप्रूव करना है। ईच प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। हर जो प्लान है वो प्लानिंग कमीशन जो ने जो है यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी यहाँ पर जो है वो बताए गए थे, जिससे कंट्री की नीड्स है और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस है उनके बेस पे जो है ये डेवलपमेंट गोल जो है वो सेट किए गए थे। ओके, ये हमारी थी केस स्टडी। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, सिनो इंडियन वॉर एंड द इंडो पाक वॉर विच कॉज द थर्ड 5 ईयर प्लान टू फेल, गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर। देखो, 1962 से लेकर 1965 तक इस दौर के अंदर बेसिकली इंडिया के दो बड़े यहाँ पर युद्ध हुए, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था। यानी कि गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो 5 सालों का प्लान जो है वो बना सके। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 एनुअल प्लान जो है वो डिक्लेयर किए, यानी कि 5 साल के प्लान बनाने के बजाय उन्होंने एक एक साल के इकोनॉमिक प्लान जो है वो बनाए थे, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक जो है वो चले थे। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन है प्लान हॉलिडे, यानी कि सिनो इंडियन वॉर और इंडो पाक वॉर की वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 एनुअल प्लान लॉन्च किए थे 1966 से लेकर 1969 तक। और इन प्लान्स को हम प्लान हॉलिडे जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लान हॉलिडे जो कहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग में से क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये जरूर यहाँ पर पूछ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनुअल प्लान। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एनुअल प्लान के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहले एनुअल प्लान है क्या, इसको थोड़ा सा समझो। तो देखो, 1990 और 91 के दौरान हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी। पता ही होगा आपको, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे कि हम 5 साल के प्लान जो है वो बना सके। जिसको देखते हुए हमने यहाँ पर एनुअल प्लान जो है वो लॉन्च किए थे और टोटल 2 एनुअल प्लान जो है वो लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस इन द फॉलोइंग ईयर 1990, 1991 एंड 1992। यानी कि जो दो प्लान थे वो कब कब लॉन्च किए गए थे, 1990 91 में और 1991 92 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया फेस द क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम के अंदर इंडिया ने बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्राइसिस फेस किया था, यानी कि जो इंडिया है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो गए थे। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंपोर्ट करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो 3 चीजें यहाँ पे लेकर आई गई थी। अब देखो क्या है कि 1991 के अंदर जैसे इकोनॉमिक हालत खराब हुई तो हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई 1991 के अंदर, जहां पर 3 चीजों के ऊपर फोकस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम किया था, यानी कि जो एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर लगाए गए थे उनको हमने कम कर दिया था, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस सही तरीके से कर सके। जैसे कि जो लाइसेंस की जो प्रथा थी उसको यहाँ पे जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि अब कंपनीज को लाइसेंस नहीं लेना पड़ता बिजनेस को करने के लिए। हालांकि कुछ ऐसी
इंडस्ट्री है जिनको अभी भी लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को मौके देने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि ऐसे सेक्टर जो कि पहले से पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन जो है वो कर दिया था, जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है डेवलप हुआ, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था कि अब से हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड के जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ भी ट्रेड करना जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस इस प्लान टू सिनो इंडो वॉर, द इंडो पाक वॉर, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीजन था वो दो युद्ध थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन था वो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था, यानी हमारी इकोनॉमी की जो हालत खराब हो गई थी उसकी वजह से इन प्लान को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन युद्धों की वजह से हमने प्लान हॉलिडे को जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दे दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया, जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द फिफ्थ 5 year plan and introduced a new sixth 5 year plan, which was later rejected by the Indian National Congress upon Indira Gandhi's re-election in 1980. What planning approach was introduced in response to this instability? देखो 1980s के दौरान जो है काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिली थी। कैसे? तो देखो हमारे यहाँ पे जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने जो कांग्रेस की जो इकोनॉमिक प्लान थे उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम तो ये इकोनॉमिक प्लान मानेंगे ही नहीं, और उसने फिफ्थ 5 year प्लान को रिजेक्ट किया और सिक्स 5 year प्लान लॉन्च किया। और जैसे 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, यानी नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्होंने फिर से यहाँ पे इस प्लान को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और अपना एक प्लान जो है लॉन्च किया। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5 year प्लान जो है लॉन्च नहीं कर पाए, जिसके लिए उसने एनुअल प्लान जो है वो लॉन्च किए। उन प्लान को हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइज प्लान, डिसेंट्रलाइज प्लान, रोलिंग प्लान या फिर नेशनल प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मुझे चैट बॉक्स में आप बता दीजिए। आपको लग रहा होगा मैं बता रहा हूँ आंसर, पर आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। अभी तक सिर्फ सुजीत जी यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के जो है वो आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोलिंग प्लान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और रोलिंग प्लान हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच 5 year प्लान गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स, यानी कि किस 5 year प्लान के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि अब इनके ऊपर जो ऑनरशिप है वो हमारी गवर्नमेंट की है। पहले ये प्राइवेट बैंक से, पर जैसे ही गवर्नमेंट ने इनको नेशनलाइज किया तो अब इनके ऊपर जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की हो गई। तो वो कौन सा 5 year प्लान था? फोर्थ 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान, सिक्स 5 year प्लान या फिर सेवन 5 year प्लान? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में मैसेज के बता इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है फोर्थ 5 year प्लान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑन, मतलब कि हमारी जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर किस फाइनेंशियल 5 year प्लान में, 5 year प्लान में, और कब यहाँ पे जो है वो बना था? तो देखो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है उसको प्रमोट करने का काम जो है वो करता है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि जो कंट्रीज है वो इंटरनेशनल लेवल पर आपस में कैसे जो है वो ट्रेड करेगी। अब क्योंकि इंडिया ने अपने आप को ग्लोबल कर दिया था, यानी कि ओपन कर दिया था, हमारी इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी बन चुकी थी, जिसकी वजह से हमें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो बनना पड़ा था। वो कब बना था? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 8 5 year प्लान के अंदर 1995 के अंदर जो है इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि उन 5 years प्लान को
प्लान्स के अंदर आपको देखने को मिले थे। वैसे तो 5 ईयर प्लान्स में मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक ग्रोथ क्या रेट थी ये सब चीजें, पर कुछ क्रिटिकल इवेंट्स हैं जिनको मैंने उठाकर आपके लिए लेकर आया ताकि आपको एक ओवरव्यू सा जो है वो मिल सके। हालांकि हम एक बार जरूर इसको ओवरव्यू जरूर लेंगे उन 5 ईयर प्लान का, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारे देश की डेवलपमेंट हुई थी। पर जो चीजें आपको याद रखनी है वो कुछ क्रिटिकल इवेंट्स ही आपको याद रखने हैं जो कि 5 ईयर प्लान के अंदर आपको देखने को जो है वो मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन 11 5 ईयर प्लान मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 to 14 ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास। ठीक है, तो जो हमारा 11 5 ईयर प्लान था उसके अंदर बेसिकली 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन फ्री जो है वो कर दिया गया था और कंपल्सरी कर दिया गया था। और उसके लिए कौन सा यहाँ पर एक्ट पास किया गया था वो आपसे पूछा जाएगा। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010, या फिर बोथ है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चार बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं पता, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको आना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।